हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं फर्स्ट टाइम सेक्स के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये शादी के बाद फर्स्ट नाइट होता है, तो बहुत सारे लोगों का शादी से पहले ही फर्स्ट टाइम हो जाता है। तो सबके लिए मतलब काम आने वाली वीडियो मैंने सोची है ये, और काफ़ी सारे मैंने पॉइंटर्स उस हिसाब से ही लिखे हैं कि चाहे शादी से आप पहले कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, ये वाली सारी चीज़ें तो आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। तो कुछ 8-9 चीज़ें हैं जो मैंने सोची हैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए, और फर्स्ट टाइम से रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो ऑलमोस्ट सारे मैं क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। तो भाई देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आती है मेरी वीडियोस तो एक लाइक करके अप्रिशिएट करना तो बनता है ना भाई, इतना तो मैं मांग सकती हूँ ना आपसे कि अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो भाई। और अगर कोई और वीडियो की आपकी रिक्वेस्ट हो, आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो वो आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। और कोई फीडबैक हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोस जो आती हैं वो देख पाओ। आइए अब शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है फर्स्ट टाइम से रिलेटेड, वो ये है कि कब करना चाहिए। क्या हम जिस इंसान के साथ करने का सोच रहे हैं ये जल्दी तो नहीं है, या मतलब मेरी एज तो नहीं निकली जा रही, अभी मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिला नहीं है जिसके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम करूं, मेरी शादी हुई नहीं है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अभी नहीं है, कहीं मेरी एज तो नहीं निकली जा रही। एम आई लेफ्टिंग आउट कि मतलब मेरे साथ के सब लोग कर चुके हैं, क्या मैं मतलब ऐसा इकलौता इंसान रह गया हूँ इस एज का, क्या मेरी एज निकल चुकी है, या फिर बहुत जल्दी तो नहीं है, क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये वाली चीज़ें हमारे मन में आती हैं कि क्या ये सही टाइम है, क्या हम सही इंसान के साथ कर रहे हैं या नहीं। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या टेक होना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये कि आपकी लीगल एज होनी चाहिए, लीगली आप सेक्स करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। जैसे कि हर चीज़ के लिए एक लीगल एज होती है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, शादी करने के लिए, वैसे ही सेक्स करने के लिए भी लीगल एज होती है। जो शादी करने की एज है आई थिंक वही लीगल एज होती है। आप एक बार कंफर्म कर लेना इस पर। वैसे मेरे ख्याल से आई थिंक लड़की की एज 18 साल और लड़के की 21 साल होती है शादी के लिए एंड सेक्स के लिए भी। अगर उससे पहले आप सेक्स करते हो तो ऐसे में आप इलीगल तरीके से कर रहे हो, और आप इसके चक्कर में कानून की गिरफ्त में भी आ सकते हो अगर पकड़े गए तो पहला तो लीगल एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि आप अंदर से तैयार होने चाहिए। अब आप अंदर से तैयार हो या नहीं हो वो कैसे पता चलेगा। देखिए, पहली बार कुछ करने का डर, नर्वसनेस हर किसी में होती है, वो जायज़ है, और जब तक आप कर नहीं लोगे वो डर बना रहेगा, चाहे आप तैयार हो या नहीं तैयार हो। तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस होना इज़ नॉर्मल। बाकी अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा ही डर है, बहुत ज़्यादा डाउट है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। पर्सन को लेके आपके मन में अगर डाउट है, आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सेल्फ एनालाइज खुद से थोड़ा सवाल जवाब करके अपने आप से आप पूछिए कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हो या नहीं हो। दूसरा, आपका पार्टनर आपको अगर प्रेशराइज कर रहा है, तब कभी भी आपको प्रेशर के चलते कभी भी फर्स्ट टाइम अपना ट्राई नहीं करना चाहिए, वरना ये आपका टाइम और ज़्यादा मिजरेबल बन सकता है। देखो, फर्स्ट टाइम आपका एकदम परफेक्ट टाइम होगा, बेस्ट टाइम होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो, फर्स्ट टाइम आप कुछ भी काम करने जाओ वो कभी भी आपका एकदम बेस्ट नहीं रहता है। आप धीरे धीरे करके जब चीज़ ट्राई करते हो, उसको सीखते हो, अपने आप से भी आप थोड़ा थोड़ा ये चीज़ देखोगे कि मुझे क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो टाइम के साथ, करने के साथ, एक्सपीरियंस के साथ इंसान उस चीज़ में बेटर होता है। सेम विद दिस। तो पहली बार ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट रहेगा या बहुत बेस्ट रहेगा, तो वो चीज़ तो भूल जाओ। लेकिन अगर आप किसी के प्रेशर में आके करते हो, आपका बिल्कुल मन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, घबराए हुए हो, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको एकदम पता ही नहीं है क्या होने वाला है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड अपने पार्टनर की तरफ से इसलिए कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी मत करो। जब तक आपके अंदर से आप तैयार ना हो, मत करो। जब तक आपकी पूरी तरीके से मर्जी ना हो, कंसेंट ना हो, मत करो। बहुत ज़्यादा मिजरेबल आप उस टाइम को बना लोगे, और कहीं ऐसा ना हो कि सेक्स का डर आपके मन में बैठ जाए और आप फिर दोबारा कभी तैयार ही ना हो पाओ उसके लिए। तो आपको ना खुद ही पता चल जाएगा व्हेन यू आर रेडी। जब आप एक कपल होते हो,
प्यार में होते हो या डेट कर रहे होते हो या आपकी शादी हुई होती है, आपको खुद पता चल जाता है कि आप कितने कंफर्ट लेवल पे उस इंसान के साथ आ चुके हो। कितनी बार ऐसा होता है कि वो हमें टच भी करे तो हमें ऐसा एकदम करंट सा लगता है कि ये क्या हो गया, और कितनी बार ऐसा होता है कि आप उसके साथ टच करते हो, उसके पास रहते हो, आप बहुत ही कंफर्टेबल सेफ फील करते हो। सो इट्स लाइक दैट कि जब आप उस लेवल पे पहुंच चुके होगे उसके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कब करना चाहते हो। बस ये ध्यान रखिए कि लीगल एज आपकी होनी चाहिए, उससे पहले ना ट्राई करें। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा ये कि आप जब भी करें तो सेफ्टी के साथ करें। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे पहला अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। सेफ्टी दो तरह की, पहला तो ये कि प्रेगनेंसी से आप सेफ़ रहें अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो, और दूसरा ये कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिसीज़ उससे आप सेफ़ रहें। जिसके लिए आप पहला तो ये कर सकते हैं कि कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपका पार्टनर अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं यार बिना कॉन्डोम के ट्राई करते हैं, उनको साफ साफ मना करें कि नहीं, फर्स्ट टाइम है, ट्राई करना है, लेकिन सेफ्टी के साथ ही करना है। नेक्स्ट थर्ड आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पे आप कर रहे हो वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो एंड अगेन सेफ़ हो। हाइजीन का ध्यान रखना है एंड दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सेफ़ हो। आई होप आप अडल्ट हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं मैं किस तरह की सेफ्टी की बात कर रही हूँ। कितने लोगों के छुप के वीडियोज़ बन जाते हैं इस तरीके के, फ़ायदा उठा के इमोशनल करके मना लेते हैं सेक्स के लिए एंड देन MMS वगैरह वीडियो वगैरह बना लेते हैं। खुद तो उससे फ़ायदा उठाते ही हैं, शेयर भी कर सकते हैं या फिर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वो सेफ़ हो। कितने होटल्स वगैरह भी ऐसे शेडी होते हैं जहाँ पे वो पकड़े गए हैं इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए, तो जगह का काफ़ी ध्यान रखिए कि इस तरीके की कोई शेडी जगह पे आप ना ट्राई करें। और हाइजीन का तो ख्याल रखना ही रखना है कि गंदी जगह पे आपने किया है, गंदी बेडशीट है या गंदा वो जगह है, तो आपको इन्फेक्शंस लगने के चांसेस हो सकते हैं और बाद में फिर आप पछताओ ना। तो बेटर है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि फ़र्स्ट टाइम है लेकिन कुछ भी इस तरीके की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं लेना है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, किसी भी तरीके का प्रेशर अपने मन में नहीं लेना है। अपनी बॉडी को लेके आपको प्रेशराइज़ या स्ट्रेस नहीं फील करना है कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरी बॉडी के बारे में क्या सोचेगा मुझे विदाउट क्लोथ्स देख के, या फिर मेरी परफॉर्मेंस को देख के मैंने ठीक से किया या नहीं किया। ये सब चीज़ें ना सोचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड रहोगे और स्ट्रेस में आपका फर्स्ट टाइम अगर हुआ तो वो बहुत ही मिजरेबल हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप एक लव्ड, रोमांटिक और एक इंजॉयबल, प्लेजरेबल टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। इस तरीके की सोच रखेंगे, थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड करेंगे इसकी तरफ, एक्साइटेड थोड़े से रहेंगे तो ज़्यादा बेटर आप फील करेंगे। और अगर लविंग एक्सपीरियंस की बात चल रही है तो एक टिप मैं और आपको दे दूं कि अपने पार्टनर के साथ बहुत ही जेंटल और काइंड रहिए। फर्स्ट टाइम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइए। बहुत सारे हो सकता है आपके मन में एक्सपेक्टेशंस हों या बहुत सारी चीज़ें जैसे हम देख लेते हैं ना पॉर्न वगैरह में, या सेंशुअल चीज़ें देख लेते हैं तो सोचते हैं कि ऐसे ही ट्राई करेंगे। नहीं, फर्स्ट टाइम आप सिंपल रखो, सिर्फ उसको एंजॉय करो, एक लविंग टाइम स्पेंड करो, और ये सारी चीज़ें थोड़ा बाद के लिए बचा के आप रख सकते हो अपनी फैंटेसीज़ वगैरह। फर्स्ट टाइम को थोड़ा जेंटल, काइंड, सिंपल रखो। और अगर आपको थोड़ी रफनेस वगैरह चाहिए, थोड़ा पैशन वगैरह चाहिए, एकदम पैशनेट वाला लव, उसको थोड़े बाद के लिए बचा के रखो। ढेर सारा फोर प्ले आप करो, ढेर सारा रोमांटिक टाइम स्पेंड करो पहले, ताकि आपका जो मेन इंटरकोर्स वाला टाइम है वो काफ़ी स्मूथ रहे और आप उसको एंजॉय कर पाओ। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि ऑकवर्डनेस होना बहुत ही नॉर्मल है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हो या आपकी काफ़ी उनसे बात हुई हो, तो आप उनके साथ कंफर्टेबल बातों बातों में फ़ील करो। लेकिन जब फर्स्ट टाइम वाला टाइम आता है, जब आप एकदम बहुत ही क्लोज उनके होते हो एंड क्लोथलेस होते हो, तो ऑकवर्डनेस होना इज़ लाइक बनता है, मतलब इतना तो। एंड उस चीज़ को आप ठीक कैसे कर सकते हो? पहली बात तो आप कम्युनिकेट करो, रोमांटिक टाइम स्पेंड करो, और तीसरी बात इसके बारे में पहले से थोड़ी सी नॉलेज लेके रख लीजिए कि क्या करना है। ऐसा ना हो कि आप क्लूलेस फील करो, आपको कुछ पता ही ना हो। जैसे कि मैंने बताया कि सेफ्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए, विमेन प्लेजर के बारे में बहुत सारे मेंस को नहीं पता होता है, बहुत सारे उनके मन में डाउट होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। इस तरीके के चैनल जैसा मेरा चैनल है,
आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है हैशटैग बी बोल्ड की, आप चाहें तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें बहुत सारी तरीके की मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अलग अलग चीज़ पे, मूड कैसे बनाना है, कहाँ टच करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी विमेन के बारे में, अगर लड़के हैं तो जैसे विमेन के बारे में थोड़ा आप पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं कमेंट सेक्शन में कि जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि पीरियड्स कैसे होते हैं, क्या होता है, प्रेगनेंसी का और पीरियड्स का क्या आपस में रिलेशन है, ये तक उनको नहीं पता होता है। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि पीरियड्स आ चुके हैं, 2 महीने से पीरियड्स आ रहे हैं, 2 महीने पहले हमने ट्राई किया था, अभी तीसरे महीने में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या प्रेगनेंसी होगी? अरे आपको इतना भी नहीं पता कि पीरियड्स अगर आ गए हैं तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, अगर पीरियड्स आ गए तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है तभी आए हैं। और पीरियड्स अगर मिस हो जाते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। प्रेगनेंसी हो गई है तो पीरियड्स नहीं होंगे। इतनी बेसिक सी जानकारी भी लड़कों को नहीं पता होती है। तो थोड़ा सा जब आप इस स्टेप पे जा रहे हैं तो खुद को प्रिपेयर करिए ना, थोड़ी नॉलेज लीजिए ना। लड़के हैं तो लड़कियों के बारे में, और लड़कियों को भी मैं बोलूँगी कि लड़कों के बारे में। जैसे कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं लड़कियों के मन में भी कि मेरे पार्टनर का साइज़ ऐसा होना चाहिए, या टाइमिंग, पॉर्न वगैरह देख के ना थोड़े से हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ओ ऐसा होना चाहिए, या टाइमिंग एकदम मतलब आधे घंटे तक प्रॉपर होना चाहिए। तो बहुत सारे मिथ्स होते हैं। तो थोड़ी सी नॉलेज अगर आप लेके रखेंगे तो डिसअपॉइंट कम होंगे और ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, अपने पार्टनर को गलत तरीके से जज नहीं करेंगे। तो थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर ले लीजिए करने से पहले। और नॉलेज की बात चल रही है तो ये कैसे भूल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को फीमेल के ब्लीडिंग के रिगार्डिंग एंड सेक्स में दर्द होगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे मिथ होते ही हैं। खैर ब्लीडिंग के रिगार्डिंग तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बताया है, 2-3 वीडियो हैं मेरी इस पे कि हर किसी को, फीमेल को ब्लीडिंग नहीं होती है तो कितनी होती है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो क्या करना है, मतलब ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, मैं अगेन बोलूँगी आप उन्हें देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। फीमेल के बारे में कई बार ऐसा बोला जाता है कमेंट सेक्शन में कि अगर लड़की सील वाली है तो सील बंद लड़की है, इसीलिए मैंने उस वीडियो का ही नाम रखा था फीमेल की सील, ताकि थोड़ा लोगों को जानकारी तो मिले। तो उसके बारे में आप वहाँ से जान सकते हो। अगर बात करें हर्ट की कि दर्द कितना होगा, तो देखिए सेक्स इज़ नॉट सपोज टू हर्ट यू, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर सेक्स के टाइम आपको दर्द हो रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम में हल्का फुल्का आपको फील हो सकता है, हल्का सा एकदम जो फर्स्ट टाइम पेनिट्रेशन होता है उसमें हल्का आपको दर्द फील हो सकता है। लेकिन अगर आप फोर प्ले प्रॉपर करते हो, आपको वेटनेस है, लड़की को प्रॉपर वेटनेस आ गई है, तो हो सकता है उसे दर्द ना हो। अगर आप लुब्रिकेशन का यूज़ करते हो तो हो सकता है आपको दर्द ना हो। तो फर्स्ट टाइम में भी दर्द ना हो, ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बल्कि यही एम करना चाहिए हर किसी को कि सेक्स आपको हर्ट ना करे, ये आपको प्लेजर दे, तभी तो आपका मन करेगा ना बार बार करने का। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो डर ही जाते हैं, पहली बार उन्होंने ट्राई किया, उनको इतना दर्द वगैरह फील हुआ या हुआ ही नहीं, उसके बाद वो ट्राई ही नहीं करना चाहते, इतना ज़्यादा उनके मन में उस चीज़ का ट्रॉमा बैठ जाता है। तो क्या आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो? नहीं ना, कोई नहीं चाहता ऐसा हो। तो बल्कि सेक्स तो आपका पेनलेस हो, इंजॉयबल हो, दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ मतलब एक इंजॉयबल लविंग टाइम स्पेंड करें, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सेक्स से दर्द नहीं होता है, अगर आपको फिर भी होता है, आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा फील होता है ट्राई करने के टाइम पे, या फिर आपका मतलब कई बार हो भी चुका है, 3-4 बार आपने कर लिया फिर भी आपको हमेशा दर्द हो रहा है, तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि अच्छा सबको होता ही होगा, या फिर ये तो नॉर्मल है ना, सेक्स तो मतलब थोड़ा बहुत दर्द तो चलता है। नहीं, सेक्स इज़ नॉट सपोज टू हर्ट यू। आप मेरी इस पर वीडियो भी देख सकते हो कि अगर आपको दर्द फील होता है तो आपको क्या करना है, मेरी उस पर भी वीडियो है, आप देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक दे दूँगी। अब लास्ट बात करते हैं, वो है कि अक्सर फर्स्ट टाइम के बाद या दूसरी तीसरी बार के बाद आपको यूरिन इन्फेक्शन आप फील करो। यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन कॉमन इसके नेम है। इसमें क्या होता है कि सेक्स के बाद कुछ दिनों के बाद या तुरंत बाद आपको जब यूरिन पास करते हो तो उसमें जलन फील होती है या रुक रुक के आता है। कई बार लड़कियों को ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम के बाद में या स्टार्टिंग है आपकी अगर सेक्स लाइफ की या आपकी मैरिज के बाद में आप ऐसा फील करो कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, आपको ऐसा लगता है, बार बार अर्जेस आती हैं कि आपको जैसे यूरिन पास करने जाना है, टॉयलेट जाना है। जब आप बैठ के करने लगते हो
तो ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं रहा, रुका रुका सा हो रहा है, या करते हुए एकदम बहुत तेज़ दर्द फील होता है, जलन फील होती है, रुक रुक के आता है, बूंद बूंद आता है, तो मतलब आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। और ये अक्सर हो जाता है कुछ टाइम के बाद, सेक्स के फर्स्ट टाइम के बाद में, स्टार्टिंग का टाइम है आपका, शादी का स्टार्टिंग का टाइम है, तब ये होना काफ़ी कॉमन है। इवन आपको बुखार तक आ सकता है यूरिन इन्फेक्शन के चलते। तो आपको क्या करना है, पहला तो हाइजीन का ध्यान रखना है। जब भी आप इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ में, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें हाइजीन का। हमेशा सेक्स के बाद में वॉश करें अपने प्राइवेट पार्ट एरिया को। यूरिन आ रहा है तो यूरिन पास ज़रूर करें। उसके बाद में जब आप अपने अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो वो साफ़ सुथरे पहने। कई बार ऐसा होता है कि फोर प्ले के टाइम पे आपने अंडरगारमेंट अपना पहना हुआ है, उस टाइम पे हल्का फुल्का डिस्चार्ज हुआ या वेटनेस आई, वो आपकी पैंटी पे लगी रह गई, और आपने वापस से जब सेक्स के बाद दोबारा अंडरवेयर पहना तो वही वाला पहन लिया गीला, उसके चलते भी आपको यूटीआई वगैरह हो सकता है। तो आप साफ़ सुथरा अंडरवेयर निकाल के फ्रेश पहने। बेडशीट की क्लैनलीनेस का ध्यान रखें। अगर आप बेड पे कर रहे हैं या जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ की क्लैनलीनेस का ध्यान रखें, वहाँ से आपको यूटीआई हो सकता है। यूटीआई कई बार अक्सर पब्लिक टॉयलेट से भी हो सकता है, तो वहाँ का भी ध्यान रखें कि पब्लिक टॉयलेट पे थोड़ा हाइजीन आप मेंटेन करें। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है यूटीआई पे प्रॉपर, आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए मेरी यूटीआई वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन गलती जो हम अक्सर करते हैं कि हम फोर प्ले के टाइम पे अक्सर अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, अपने जेनाइटल एरिया को टच करते हैं, अपने पार्टनर के को टच करते हैं, तो हमारे हाथ अगर क्लीन नहीं हैं तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो एक्टिविटी से पहले, सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले अपने हाथों को भी अच्छे से वॉश कर लें या सैनिटाइज कर लें, तब करें, और बाद में भी कर लें अच्छे से। तो प्रॉपर वॉश करना और क्लीन अंडरवेयर पहनना, क्लैनलीनेस बना के रखना, तो थोड़ा साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है, उससे ये प्रॉब्लम होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो तुरंत गायनेक के पास जाएं। लड़कियों को मैं बोल रही हूँ, गायनोलॉजिस्ट के पास आप जा सकती हैं। वैसे लड़कियों को ही ज़्यादा होती है ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो यूरेथ्रा है वो छोटा होता है और इजीली इन्फेक्शन वहाँ पे पहुँच सकता है। लड़कों को ये वाली प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो लड़कियाँ गायनेक को दिखा सकती हैं और वो आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई वगैरह दे देंगे। आप प्रॉपर दवाई खाओ और आप ठीक हो जाओगे। और नेक्स्ट टाइम से थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखो। लड़कों को बाई चांस अगर हो जाए तो आप भी किसी केमिस्ट से या सेक्सोलॉजिस्ट से मिल के दवाई ले सकते हैं एंड आप ठीक हो जाएंगे। और हाइजीन का ध्यान रखिए। और हाँ, यूरिन इन्फेक्शन जब भी हो जाता है तो ढेर सारा पानी पियो। उससे क्या होगा ना कि जो बैक्टीरिया अंदर आपके ब्लैडर में पहुंच चुका है, ढेर सारा आप पानी पियोगे ना, तो पानी के साथ जब आप यूरिन पास करोगे तो वो धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है वो वॉश आउट आपके सिस्टम से हो जाएगा। तो यही थे कुछ टिप्स जो कि ध्यान रखने चाहिए आपको फर्स्ट टाइम के रिगार्डिंग। एंड इवन कुछ टिप्स मैंने इसमें ऐसे भी दिए हैं जो कि फर्स्ट टाइम के बाद भी अगर आपके एक नई नई सेक्सुअल लाइफ शुरू हुई है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी ये टिप्स। तो अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक एक कर देना, बस एक यही तो चाहती हूँ मैं आपसे कि लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अगर आप कर सकते हो तो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि मेरी हर वीडियो को शेयर करो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है तो आप कर दिया करो, नहीं तो बस इतना सा मांगती हूँ कि एक लाइक करके अप्रिशिएट कर दिया करो। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।